हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपको एक नई अद्भुत धार्मिक पहेली बड़ी सुंदर है, जो कि हमसे गिरिराज बघेल साका कला जिला गुना मध्य प्रदेश द्वारा ही पूछी गई है। और इन्होंने पूछा है हमसे कि गुरुजी जय श्री राम, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इन्होंने पूछा है धार्मिक पहेली कि दो नर लड़ें लड़ाई, 11 जिनके शीश, 4 जिनके पैर हैं, अंगुली 620। तो दोस्तों, पहेली बड़ी सुंदर, मार्मिक और पौराणिक व धार्मिक है। इसका उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जानिए अपने प्रश्न का उत्तर क्या है। एक समय की बात है दोस्तों कि लंका में रावण उत्पाती तो था ही, ये अनेकों राजाओं से युद्ध करता था और हार के लंका में चला जाता था। एक दिन मंदोदरी की नथुली में होकर के ये फिर से तीर निकालने लगा। तो मंदोदरी कहने लगी कि महाराज, किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरी नथली टूट जाएगी एवं मेरी नाक में भी लग जाएगी, इसलिए आप ऐसा नहीं करें। तो इसने अहंकार युक्त शब्द कहे और इस प्रकार से मंदोदरी से कहा कि मैं लंकापति रावण हूँ मंदोदरी, मुझसे ये भूल हो ही नहीं सकती जो तुम्हारी नाक कट जाए। तो इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज रावण, आप रावण नहीं हैं, आपने अभी रावण देखा ही नहीं है, रावण तो कोई और ही है। तो इस पर रावण कहने लगा कि वो रावण कौन है मुझसे जो बड़ा है, कि तुमसे बड़ा रावण है जो बेलंका में रहता है और जिसका नाम सहस्राभाऊ है, इसलिए तुम वहाँ उस रावण को देख सकते हो। तो ऐसा कहने के पश्चात रावण कहने लगा कि ठीक है मंदोदरी, हमने ये धनुष बाण डाल दिए, हम तुम्हारी नथुली में होकर कोई तीर नहीं निकालेंगे, पर उससे पहले हम उस रावण को देखेंगे। यदि वो रावण हमसे बलवान है तो हम उसको मार के ध्वस्त कर देंगे। इस बात को सुन करके रावण और ऐसा कह करके बेलंका पर चला जाता है। तो बेलंका में जाकर के बेलंका के दरवाजे पर जाकर के हंसता है और जोर से गर्जना करता है। गर्जना करने के पश्चात उस सहस्राबाहु रावण को पता चलता है, जिस सहस्राबाहु रावण के 100 हाथ थे, अर्थात 100 भुजाएं थी, और शीश जिसका एक था। तो दोस्तों, पहले पूछा है गिरिराज बघेल जी ने कि दो नर लड़ें लड़ाई, 11 जिनके शीश। तो रावण के 10 शीश थे, लेकिन सहस्राबाहु रावण के केवल एक शीश था। और फिर पूछा है इन्होंने आगे कि भाई 4 जिनके पैर हैं, तो दोनों रावणों के 2-2 पैर थे, इसलिए 4 पैर हो गए। उंगली 620, तो 20 भुजाओं की उंगली कितनी हो गई, उनमें 100 भुजाओं की उंगली कितनी हो गई, तो 100 भुजाओं की उंगली होती हैं 100 पंजे 500, और 10 उस रावण के सहस्राबाहु के रावण के पैरों की। इस प्रकार से सहस्राबाहु रावण के अकेले के 510 अंगुलियां बैठती हैं। और फिर उससे युद्ध करने गया था रावण, जिसके 20 भुजाएं थीं और 10 शीश थे। इस प्रकार से 20 भुजाओं की जो अंगुली है 20 पंजे 100 होती हैं, और 10 उसके पैरों की, इस प्रकार 110 वो बे हो गई। तो 110 और 510 मिला करके उंगलियां 620 हो जाती हैं। साथ ही 10 रावण के शीश और एक शीश सहस्राबाहु रावण का, इस प्रकार से 11 शीश हो जाते हैं। तो गिरिराज बघेल जी इस प्रकार से रावण जा कर के वहाँ चुनौती देता है, तो वह रावण निकल के आता है। आगे की कथा भी मैं बताता हूँ क्या होता है। तो रावण में आकर के उनमें मल्ल युद्ध होता है, तो उसको मल्ल युद्ध में पछाड़ करके सहस्राबाहु रावण और रावण को ले जाता है, और ले जा करके अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, और रावण को अपने बगल में जबरदस्ती बैठा देता है और कहता है, रावण सुन,
तू कहाँ का राजा है और तेरे पास क्या चीज़ है जिसके कारण तू मुझसे लड़ने आया है। मेरे समीप कोई भी राजा नहीं टिका और ना ही तू टिका है इस मल्ल युद्ध में, पर तू ये बता है कौन। तो इस पर रावण कहने लगा, मैं लंकापति रावण हूँ और मेरी सोने की लंका है और मेरे बहुत नाती और पुत्र हैं, बहुत बड़ी सेना है। मैं तो अकेला तुझे देखने के लिए आ गया हूँ। मैं यदि सेना सहित चढ़ूँगा तो तेरी इस विलंका को ध्वस्त कर दूंगा। इस पर सहस्राबाहु रावण कहने लगा कि रावण सुन, तू तेरी लंका का मुझे यहाँ चित्र बना दे और मैं उस चित्र को देखना चाहता हूँ। तो रावण ने अपनी लंका का चित्र बना दिया और चित्र बनाने के पश्चात सहस्राबाहु ने पूछा कि कोई तुम्हारी लंका का हिस्सा छूट तो नहीं गया है। कि नहीं, मैंने जितने भी कॉर्नर कंगूरे थे वो सभी बना दिए हैं। तो अब वो कहने लगा कि सुन रावण, मैं इस चित्र में से ही तेरे इस कंगूरे को तोड़ रहा हूँ। जा कर के देख लेना, तेरे महल के कंगूरे को मैंने यहीं से तोड़ दिया है और वो टूट के गिर पड़ा है। उस सोने को तू मुझे दे जाना, नहीं तो मैं तेरी लंका को यहीं से बैठे बैठे समाप्त कर दूंगा। यदि मैं तेरे बनाए हुए इस चित्र पर मेरा हाथ ढंग से फेर दूंगा तो तेरी लंका यहीं से ध्वस्त हो जाएगी। इस बात को सुनकर के रावण कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, कि नहीं मानते हो तो जाके अपनी लंका में देख लो। तो रावण सहस्राबाहु रावण के पास से वापस आता है और आकर के देखता है कि वास्तव में उसकी लंका का एक कंगूरा गिरा हुआ पड़ा है। तो रावण ने कहा कि निश्चित ही वह वहीं से बैठे से हमारे इस राज्य को ध्वस्त कर देगा, हमारी इस लंका को ध्वस्त कर देगा। इस कारण से रावण चुपचाप वहीं बैठ गया। तो दोस्तों, ये कथा प्रमाणिक है, क्योंकि प्रमाणिक इसलिए है कि ये रामायण में वर्णित है। जब अंगद जी भगवान राम के शांतिदूत बन के गए थे तो उस समय रावण जब अपनी डींग हाँक रहा था तब अंगद ने कहा था कि जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस्रबाहु सन परी लड़ाई। तो दोस्तों, उस समय उस चौपाई के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है और रामायण में भी ये छेपक में आपको मिल जाएगा, रामचरितमानस में भी मिल जाएगा कि सहस्राबाहु और रावण का युद्ध हुआ था। तो गिरिराज बघेल जी, इस प्रकार से आपकी जो भी इस धार्मिक पहेली की शर्तें हैं वो पूरी होती हैं। मैं समझता हूँ आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आपसे और हमारे समस्त श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता